ऐसा कौन सा राज था जो एसडीएम और उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग उससे डरते थे। और राबिया सैफी जो दिल्ली में से गायब हुई, ऑन ड्यूटी गायब हुई। राबिया सैफी जो दिल्ली की बेटी थी, वहां दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं लिखी। दिल्ली पुलिस कटहरे में खड़ी नजर आती है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखने को साफ मना कर दिया और कह दिया ये वाला मामला हरियाणा पुलिस के अंडर में आता है। दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं कोई ऐसा राज है जो ये लड़की जानती थी, और दिल्ली पुलिस पूरी की पूरी इस कांड में उतनी ही मुलविस है जितना एसडीएम मुलविस है, जितना ज्योति मुलविस है। और दिल्ली पुलिस हमेशा मुजरिमों को जिस तरह बचाती साफ नजर आती है, वैसे ही यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस इसको बचाती हुई साफ नजर आ रही है। में हाई प्रोफाइल लोग, इसमें सरकार शामिल है, इसमें केजरीवाल मामू जान शामिल है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मामू जान का एक डायलॉग बहुत जबरदस्त है कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। तो आप सवाल करें, अभी भी मैंने राबिया सैफी के घर में 3-4 बार मैं जा चुकी हूँ, तो मैंने एक चीज देखी कि राबिया सैफी की पूरी फैमिली को जो कैप्चर कर रखा है वो आप पार्टी वालों ने कर रखा है, मामू जान की पार्टी वालों ने कर रखा है। वो लीगल टीम, बताइए कौन से वकील हैं आपने, कौन सी लीगल टीम दी। तो जाहिर सी बात है सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर उस मरी हुई लड़की पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेककर खुद को पॉपुलर कर रहे हैं। उन्हें कौन सा आरोपी तुमने पकड़ा, होते तो खुद जाके सरेंडर करा। शर्म नहीं आती दिल्ली पुलिस को अपनी पीठ थपथपाते हुए। पुलिस करती क्या है, ये सिर्फ हमेशा मुजरिमों का साथ देती है, मुजरिमों को बचाती है, मुजरिमों को प्रोटोकॉल देती है, मुजरिमों की वाहवाही करती है, मुजरिमों की तूती बोलती है। आप पब्लिक प्लेस पर सबके सामने मेरा मोबाइल छीन कर ले जाते हैं, मुझे नंगा फिराने की धमकी देते हैं और लगातार उसके बावजूद मुझे टॉर्चर करते हैं। देखिए कि किस तरह दिल्ली कैंट में एक 9 साल की बच्ची को उस वक्त दरिंदगी का शिकार बनाता है पुजारी, शमशान घाट का पुजारी, जब वो पानी पीने जाती है। क्या करा था उसके साथ, उसको भी गैंग रेप करने के बाद जिंदा जला दिया गया था। क्या वहां इंसाफ, संविधान को इन लोगों ने क्या बना दिया, संविधान को अपनी मर्जी से चलाते हैं। गरीबों के लिए संविधान अलग है, अमीरों के लिए अलग है, पुलिस वालों के लिए अलग है, सरकारों के लिए अलग है, नेताओं के लिए अलग है। क्यों अलग है? मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने, और द नेशन वॉइस पर मैं इस वक्त लाइव हूँ। मेरे पेज पे इशू है, आपको पता है मेरा पेज लगातार ब्लॉक रहता है, कुछ रहता है। तो मुद्दा वही बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक राबिया सैफी जो दिल्ली पुलिस के अंडर में सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, उसको किस कदर बर्बरता से मार दिया जाता है। उससे पहले उसका पहले रेप करा जाता है, रेप करने के बाद उसको बहुत बर्बरता से, यानी कि अगर ये कहा जाए कि निर्भया पार्ट 2, उससे भी ज़्यादा खतरनाक उसके साथ सलूक करा जाता है। गर्दन यहाँ से काट दी जाती है, ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं। मतलब जो लड़की सेल्फ डिफेंस में काम करती थी उसके साथ इतना खूंखार वाला रवैया करा जाता है, और वो भी ऑन ड्यूटी। सुनने में तो ये भी आया है कि जो लड़की या जो लड़का सेल्फ डिफेंस में काम करता है वहां से उसको 1 करोड़ मिलता है। ऐसा राबिया सैफी के केस में कुछ सुनने को नहीं मिला। राबिया सैफी जिसको 26 अगस्त के दिन उसी की ड्यूटी पर से गायब कर दिया जाता है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके अंदर मचल रहे होंगे, जो मेरे भी अंदर मचल रहे हैं, जो मैंने रिसर्च करी और जिन पे मैं अब तक इस कंक्लूजन पे पहुंची कि राबिया सैफी दिल्ली पुलिस के अंडर में जो एक सेल्फ डिफेंस है वहां पर काम करती थी। राबिया सैफी एसडीएम के साथ काम करती थी। राबिया सैफी को एक ऐसी जगह का निगरान बनाया गया था, एक ऐसी जगह का सरपरस्त बना रखा था जहां पर राबिया सैफी जो है वो कलेक्शन करती थी। यानी बहुत हैवी अमाउंट आता था एसडीएम के ऑफिस में, नोटों की गड्डियां आती थी। राबिया सैफी उनको सेफ में करके लॉक लगाती थी। राबिया सैफी के पास उस अमाउंट की, उस पैसे की चाबी थी। अब सवाल ये उठता है, वो जो एसडीएम साहब के पास पैसा आता था वो कहाँ से आता था? क्या वो रिश्वत थी, क्या वो वसूली थी, क्या वो उगाई थी, क्या वो दादागिरी थी, क्या वो रंगदारी थी? वो इतना सारा नकद पैसा कहाँ से आता था? लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो इतना हैवी अमाउंट कहाँ से आता था जो राबिया सैफी अपनी सेफ में, यानी कि एसडीएम की सेफ में भर के लॉक करा करती थी। अगर सरकारी पैसा होता तो कलेक्शन होने के बाद वो बैंक में जमा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता था। राबिया सैफी लगातार सेफ में वो नोटों के मंडल भरा करती थी।
वो ऐसा कौन सा राज था जो एसडीएम और उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग उससे डरते थे। और जिस तरह आपने देखा कि आज 26 अगस्त के दिन राबिया सैफी ने 7:00 पर अपनी मम्मी को कॉल करा, अपनी माता जी को कॉल करा, और वो वॉशरूम में थी तो वो कॉल नहीं उठा पाई। उसके बाद राबिया सैफी का मोबाइल लगातार ऑफ रहा। उसके बाद राबिया सैफी ने, जिस तरह आप देखिए कि ज्योति नाम की लड़की से कॉल करा। ज्योति भी एक मिस्ट्री है कि ज्योति जो उसके साथ काम करती थी वो ज्योति से कॉल पे बात करती है। माँ बाप परेशान होते हैं, अपनी बेटी के लिए इधर उधर मारे फिरते कि हमारी बेटी आया गई तो कहाँ गई, नहीं तो 7 साढ़े 7 तक वो बेटी घर आ जाया करती थी। यानी राबिया सैफी जो दिल्ली की बेटी थी, जो संगम विहार में रहती थी, वो हार्डली 8 बजे तक घर पहुंच जाया करती थी। लेकिन 26 अगस्त को वो नहीं पहुंची। जब राबिया सैफी के वालिदैन ने ज्योति नाम की लड़की को कॉल करी तो ज्योति नाम की लड़की जो एक डरी हुई लड़की थी, वो तमाम का जो अपना दिमाग डाइवर्ट कर रही थी, वो इस बात पर कर रही थी कि कॉल कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रही, आप मेरी कॉल रिकॉर्ड मत करना, नेहरा सर को पता ना चल जाए, नेहरा सर उसको लेकर गए हैं, वो नेहरा सर के साथ है। अब ये नेहरा सर कौन है, यानी कि वो खुद साबित कर रही है वो लड़की ज्योति की कोई नेहरा है जो ऑफिस में काम करते थे, कोई बड़े सर हैं जो ज्योति भी जिनको सर बोल रही है, जिनके साथ राबिया सैफी भी काम करती थी, कि वो ये कह रही कि नेहरा सर के साथ वो कहीं गई होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन का चक्कर है, यानी कहीं ना कहीं कोई लोचा है। अब सवाल ये उठता है, जब ज्योति की वो ऑडियो रिलीज हो चुकी है, वो भी मिलियंस में वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं ज्योति की जिंदगी भी खतरे में होगी, क्योंकि उन लोगों ने वो ज्योति की आवाज भी सुन ली होगी। क्या ज्योति को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई, या ज्योति भी एक और राबिया सैफी बनने को तैयार है, क्योंकि ज्योति भी तो एक आम सी लड़की थी, वो भी तो सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, उसकी भी तो जिंदगी को खतरा है, और वो भी तो डर डर कर बात कर रही थी। वो भी तो कहीं ना कहीं बता रही थी राबिया सैफी की माँ को कि राबिया सैफी जो है किसी छानबीन के चक्कर में गई, और बहुत डरी सहमी थी। और अगर वो डरी सहमी भी नहीं थी, चलो माना कि वो राबिया सैफी के कत्ल में शामिल थी, मैंने ये वाली बात भी मान ली कि चलो ज्योति नाम की लड़की राबिया सैफी के मर्डर में पूरी की पूरी मुलविस थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी को भी खतरा है। कहाँ है वो ज्योति, क्या ज्योति से मालूमात करी गई, क्या ज्योति को सुरक्षा प्रदान करी गई, क्या ज्योति मंजर आम पर आए, क्या ज्योति को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राबिया सैफी जो दिल्ली में से गायब हुई, ऑन ड्यूटी गायब हुई, राबिया सैफी जो दिल्ली की बेटी थी, वहां दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं लिखी। दिल्ली पुलिस कटहरे में खड़ी नजर आती है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखने को साफ मना कर दिया और कह दिया ये वाला मामला हरियाणा पुलिस के अंडर में आता है। कैसे आता है भाई, हरियाणा में तो उसकी डेड बॉडी मिली थी, तो दिल्ली पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया कि लड़की जो है वो हरियाणा में जाके ये कत्ल करी गई, डेड बॉडी तो हरियाणा में मिली थी। अगर इसकी राबिया सैफी की डेड बॉडी अमेरिका में मिलती, अफगानिस्तान में मिलती या चाइना में मिलती, तो क्या चाइना में जाके रिपोर्ट दर्ज होती, डेड बॉडी तो कहीं भी मिल सकती है। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं कोई ऐसा राज है जो ये लड़की जानती थी, और दिल्ली पुलिस पूरी की पूरी इस कांड में उतनी ही मुलविस है जितना एसडीएम मुलविस है, जितना ज्योति मुलविस है। और दिल्ली पुलिस हमेशा मुजरिमों को जिस तरह बचाती साफ नजर आती है, वैसे ही यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस इसको बचाती हुई साफ नजर आ रही है। बहुत सारे गोबर भक्त आ गए हैं बेचारे, तो उनको भी आप सिमटना। उसके अलावा आप एक देखिए कि जिस तरह हरियाणा में इस लड़की की लाश को डाला जाता है, ले जाके डाला जाता है, वहां पर सिर्फ इस लड़की की लाश मिलती है, कोई चाकू नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता। लड़की का आज तक मोबाइल मिस है, पर्स मिस है, तो डेड बॉडी तो इनको मिल गई। डेड बॉडी कैसे मिल गई, आपको कैसे पता चला कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी है? हरियाणा पुलिस को कैसे पता चला कि अरावली के पहाड़ पर वहां पर इसकी सैफी की डेड बॉडी पड़ी है, राबिया सैफी की डेड बॉडी पड़ी है? तो राबिया सैफी का मोबाइल कहाँ है, राबिया सैफी का पर्स कहाँ है, राबिया सैफी की और चीजें कहाँ है, वो अभी तक किसी को नहीं पता। और एक और सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि राबिया सैफी जो एक पाक साफ छवि की मालिक 21 साल की लड़की थी, मात्र 21 साल की लड़की थी, और ये एक ऐसी लड़की थी कि जिसका पड़ोस उसके किरदार की कस्में खाता है। मैंने उसके पड़ोस में जाकर बात करी, मैं लगातार इस राबिया सैफी के साथ बनी रही, इनके फैमिली के साथ बनी रही, मैं जाती रहती हूँ संगम विहार, तो मैंने जहाँ पर बात करी जाकर, तो इनका महल्ला इतना कोऑपरेटिव महल्ला है, मैंने लाइफ में पहली बार देखा कि राबिया सैफी जिस महल्ले में रहती थी वहाँ मिक्सर लोग रहते हैं, वहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और वो तमाम की तमाम लेडीज जो नॉन मुस्लिम मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ, वो तमाम यही कह रही कि राबिया सैफी एक ऐसी लड़की थी कि जिसकी इज्जत की और शराफत की कस्में हम खाते हैं। राबिया सैफी की कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन इस पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने जिस तरह प्रोपोगंडा चलाया कि राबिया सैफी की शादी हो गई थी, राबिया सैफी एक बच्चलन औरत थी, इन्होंने फौरन सर्टिफाई कर दिया। तो आपको पता है कि हमेशा चाहे वो यूपी की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा की पुलिस हो, ये हमेशा मुजरिमों को बचाती साफ
साफ नजर आती है। अब आप देखिए कितना जबरदस्त इन्होंने रायता फैलाया। राबिया सैफी किस स्टेट की? राबिया सैफी दिल्ली की। राबिया सैफी सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, सेल्फ डिफेंस पुलिस के अंडर में काम करता था। राबिया सैफी को कत्ल करके दूसरी स्टेट यानी हरियाणा में फेंक दिया जाता है। अब यहाँ 2 स्टेटों में रायता फैला दिया। अब राबिया सैफी का एक जिन निकल कर आता है, एक आदमी निकल कर आता है जो कहता है मेरा नाम निजाम है और ये मेरी बीवी थी। वो कहाँ पर जाकर सरेंडर करता है? वो नोएडा में जाकर सरेंडर करता है। यानी तीसरी स्टेट भी इसमें मर्ज कर दी गई। यानी रायता इतना जबरदस्त फैलाया गया कि आप सुलझाते सुलझाते इन गोटियों को आप सही जगह ना रख पाए। आप ये धागे ऐसे उलझा दिए कि आप इनको सुलझाना भी चाहे तो ना सुलझा सकें। ये तो राबिया सैफी एक मामूली सी लड़की थी, बेचारी एक आम से गरीब परिवार से आती थी। मुझे तो ये लगता है अगर राबिया सैफी हाई प्रोफाइल लड़की भी होती तो शायद ये मिस्ट्री इसी तरह मिस्ट्री बनी रहती, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल लोग, इसमें सरकार शामिल है, इसमें केजरीवाल मामू जान शामिल है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मामू जान का एक डायलॉग बहुत जबरदस्त है कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। तो आप सवाल करें, अभी भी मैंने राबिया सैफी के घर में 3-4 बार मैं जा चुकी हूँ, तो मैंने एक चीज देखी कि राबिया सैफी की पूरी फैमिली को जो कैप्चर कर रखा है वो आप पार्टी वालों ने कर रखा है, मामू जान की पार्टी वालों ने कर रखा है। वो तमाम लोग बेचारे जा रहे हैं, वो तो फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, उनको तो पता नहीं है कौन हमारा वेल विशर है, कौन हमारा अपना है, कौन। वो तो बेचारे निढाले हैं, वो तो इस गम से बाहर ही नहीं निकल कर रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। तो तमाम आप पार्टी के लोग वहां पे जाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तमाम जितने वो हुड़दंग मचा रहे लोग वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मामू जान जो हर बात में ही कह देते कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं। तो मामू जान आप ये बताइए, आप तो दिल्ली के खलीफा हैं, आप सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आप कोई ऐसे तो नहीं है कि आप कोई धनिया बेचने वाले आदमी, कोई सब्जी तरकारी बेचने वाले हैं। आप एक रेपुटेटेड पोस्ट पर हैं और आपने खुद कहा था कि आप दिल्ली के बेटे हैं। तो मामू जान जब ये वाला कांड हुआ तो क्या आप अपनी लीगल टीम लेकर पहुंचे? आपने कहा कि चलो भाई राबिया सैफी तुम मेरी बहन थी, तुम्हारे साथ ये घटना, पुलिस मेरे हाथ में न सही कोई बात नहीं, लेकिन मैं मामू जान जो तुम्हारा मामू राबिया सैफी, मैं तुम्हारा मामू जान हूँ, मैं दिल्ली का खलीफा हूँ, मैं इस केस पे तुम्हारे पूरी सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे लीगल टीम तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ, मैं FIR लॉन्च करता हूँ। ऐसा हुआ नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दिल्ली में कहीं से कहीं तक कोई अभी तक FIR नहीं हुई। हर पार्टी जा रही है, अपना एजेंडा चमका रही है। कांग्रेस भी गई, मैं कांग्रेस को भी टारगेट इसलिए नहीं करी, लेकिन मैं कह रही क्या कांग्रेस ने कोई लीगल टीम प्रोवाइड करी, कोई एक वकील करा कांग्रेस ने? क्या हाँ राबिया सैफी, हम कांग्रेस की तरफ से FIR कराते हैं, हम कराएंगे कि राबिया सैफी के साथ नाइंसाफी हुई है, राबिया सैफी के साथ दरिंदगी हुई है, राबिया सैफी के साथ गैंगरेप हुआ है, चलो हम और हमारी पार्टी तुम्हारे साथ है, हम इस वाली बात की FIR कराते हैं, हम लीगल टीम प्रोवाइड करते हैं। नहीं करा। तीसरी तरफ आप देखिए कि एक और पार्टी जो अपने आप को चमकाने की कोशिश करे, ओवैसी साहब की पार्टी। और आप ये देखिए ओखला के जो एक दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, होटल रिवल के मालिक, वो जाकर पहुंच के वहां पर खुराफात बोलकर आ गया कि हम ओवैसी साहब जो है वो लीगल टीम दे रहे हैं। कहाँ है लीगल टीम? बताइए कौन से वकील हैं, आपने कौन सी लीगल टीम दी? तो जाहिर सी बात है सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर उस मरी हुई लड़की पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेककर खुद को पॉपुलर कर रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है राबिया सैफी मर गई, उन्हें मतलब नहीं है कि आज उसकी फैमिली किस कदर दुविधा में खड़ी हुई, उनको मतलब नहीं है कि उसके साथ क्या हो। ये लोग अपने अपने एजेंडे को चमका रहे और आपको बेवकूफ बना रहे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप जाकर मालूम करिए, राबिया सैफी की फैमिली में जाकर मालूम करिए कौन वकील है जो कांग्रेस ने दिया, कौन एक वकील है जो आप पार्टी ने दिया, कौन एक वकील है जो ओवैसी साहब की पार्टी ने दिया। सिंगल जीरो, किसी ने कुछ नहीं दिया। सिर्फ ये लफाजियत में ये हवाई हमले, हवाई फायर कर रहे हैं, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ इस मरी हुई लड़की को और ज्यादा इसको कैश करा रहे हैं, और ज्यादा उस माँ बाप के जज्बात से, उनके दुखों से खेल रहे हैं, उनकी नमकपाशी कर रहे हैं। उनकी बेटी मर गई, गैंग रेप होकर मर गई, वो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, वो आपके आगे हाथ जोड़े कि हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ। और आप लोग क्या कर रहे हैं? तमाम राजनीतिक पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही हैं? उसके घर जा रही हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं, अपने बाइट्स दे रही हैं, लेकिन कोई भी सिंगल ऐसी पार्टी नहीं जो ये कहे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी लीगल टीम तुम्हारे साथ है, हम FIR कराएंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। नहीं तो आप खुद सवाल करिए कि 26 अगस्त में ये कांड हुआ और आज तक राबिया सैफी की दिल्ली में FIR दर्ज नहीं हुई। अब हम निजाम नाम के आदमी को उठा लेते हैं जिसको पुलिस ने इन प्लान करा। निजाम नाम का आदमी, कोई तो फैमिली होगी ना, निजाम नाम का आदमी खुद ही जाता है उत्तर प्रदेश में जाकर सरेंडर कर देता है। आपको पता होगा कि वो जाता है और कहता है ये मेरी बीवी थी। तो निजाम की फैमिली कहाँ है? कोई माँ रही होगी, कोई बाप रहा
रहा होगा, कोई बहन रही होगी, कोई भाई रहा होगा, कुछ नहीं, नील बटा नील। क्यों? वो मरीख से आया था, वो क्या मंगल ग्रह का प्राणी था कि उसका कोई खानदान नहीं, आराम से खाली पूरे खानदान का नाम एक निजाम था जो उसका शौहर था, और जो झूठ बोल रहा है कि मैं इसका शौहर हूँ। क्या किसी पुलिस ने पूछा, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, कि तू निकाहनामा पोस्ट कर, दिखा निकाहनामा, कोर्ट मैरिज दिखा। अब तो कोर्ट मैरिज कंपलसरी हो गई, अब तो भारत के संविधान में कोर्ट मैरिज कंपलसरी हो गई। तो न तूने कोर्ट मैरिज का कागज दिखाया, न तूने निकाहनामा का कागज दिखाया। तो आप लोगों को सवाल ये वाली बात करनी चाहिए कि नाजिम निजाम ने क्या दिखाया। नाजिम ने कुछ नहीं दिखाया। जो नाजिमुद्दीन नाजिम है, जो भी उसका नाम है, जिसने यूपी में जाकर सरेंडर करा, कालिंदी कुंज के थाने में जाकर सरेंडर करा, और पुलिस कह रही कि हमने एक आरोपी को पकड़ लिया। कौन सा आरोपी तुमने पकड़ा? उसने तो खुद जाके सरेंडर करा। शर्म नहीं आती दिल्ली पुलिस को अपनी पीठ थपथपाते हुए? पुलिस करती क्या है? ये सिर्फ हमेशा मुजरिमों का साथ देती है, मुजरिमों को बचाती है, मुजरिमों को प्रोटोकॉल देती है, मुजरिमों की वाहवाही करती है, मुजरिमों की तूती बोलती है। आप ये देखिए, मेरे साथ जब यहाँ पर 12 अगस्त में जानलेवा मेरे ही ओखला में हुआ था, मेरे पे जानलेवा हमला होता है। एक कर्नाटक के चोर आते हैं, मेरे पे हमला करते हैं। एक फेक एनजीओ AIMDF वाले आते हैं, मेरे पे हमला करते हैं। पब्लिक प्लेस पर सबके सामने मेरा मोबाइल छीन कर ले जाते हैं, मुझे नंगा फिराने की धमकी देते हैं, और लगातार उसके बावजूद मुझे टॉर्चर करते हैं। मैं थाने जाती हूँ, SHO सतीश साहब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के SHO सतीश साहब कहते हैं, अच्छा तुम वही हो जो सरकार के खिलाफ बोलती हो। यानी शाम के 5:30 बजे से लेकर रात 11 बजे वो मुझे अपने केबिन में बुलाते हैं, और पहला डायलॉग ये मारते हैं, वो मेरी दिशा नहीं देखते कि मेरे कपड़े फटे में क्या है। तो ये पुलिस काम करती है। और आज तक मुझे नहीं पता कि मेरे 365 के बयान भी हो गए, जो भी बयान होते हैं वो तमाम बयान मेरे हो चुके हैं, मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या कार्रवाई हुई। तो जब तक भारत की बेटियां गैंग रेप होकर नहीं मर जाती, जब तक गैंग रेप नहीं हो जाता, तब तक शायद हमारा समाज नहीं सुधरता। फिर लोग कैंडल उठाते हैं, मोमबत्तियां उठाते हैं, और डिफरेंट साइड में जाकर कैंडल मार्च करना शुरू कर देते हैं। तो क्या भारत की बेटियां सिर्फ कैंडल मार्च होने के लिए बनी है? क्या भारत की बेटियां सिर्फ गैंग रेप होने के लिए बनी? आप देखिए कि किस तरह दिल्ली कैंट में एक 9 साल की बच्ची को उस वक्त दरिंदगी का शिकार बनाता है पुजारी, शमशान घाट का पुजारी, जब वो पानी पीने जाती है। क्या करा था उसके साथ? उसको भी गैंग रेप करने के बाद जिंदा जला दिया गया था। क्या वहां इंसाफ मिला? निर्भया जो हम कहते हैं, निर्भया एक ऐसा कांड था जो भारत के इतिहास में शायद इतनी दरिंदगी पहली बार हुई थी। उस वक्त सेंटर में कौन था? कांग्रेस थी। लेकिन पूरे भारत में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, और तमाम लोग निर्भया को फेवर कर रहे थे, तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरे भारत में गूंज उठी थी। उस निर्भया को भी 8 साल बाद इंसाफ मिला। तो आप खुद सवाल करिए, क्या हमारी बेटी जब गैंग रेप हो जाता है, हम सिर्फ उनको तभी याद करेंगे जब हम कैंडल जलाएंगे, जब हम कैंडल मार्च करेंगे? उससे पहले हम अपनी बेटियों को कोई सुरक्षा नहीं देंगे? हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि हमारी बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए? हम सवाल नहीं करेंगे कि हमारी बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए? ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैक टू बैक 6 लोगों को फांसी पर चढ़ा दे? आप यकीन करिए, अगर ऐसा हो जाता है तो भारत में लोग गैंग रेप ढूंढेंगे, क्योंकि मुजरिमों को पता है कि कहीं ना कहीं सरकार उनको सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं पुलिस उनको सपोर्ट करती है। यही वजह है कि मुजरिमों के हौसले बढ़ते चले जाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इतना भयानक जो है एक गैंग रेप हो जाता है, और लोग आराम से चुपचाप देखते रहते हैं, या बहुत ज्यादा तीर मारते हैं तो कैंडल मार्च कर लेते हैं। तो राबिया सैफी की फैमिली आपके इंसाफ की मुंतजिर है, आप लोगों की सपोर्ट की मुंतजिर है। वो आप लोगों की तरफ उम्मीद से देख के हमारे पे लानत है कि एक ऐसी फैमिली जिसके घर में इतना भयानक हादसा हो गया, जिनकी बेटी को कुचल के मार दिया गया, वो हमारे आगे हाथ जोड़ रही है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाओ। ये समाज के ऊपर तमाचा है, ये भारत के संविधान के ऊपर तमाचा है कि देखो संविधान को इन लोगों ने क्या बना दिया। संविधान को अपनी मर्जी से चलाते हैं। गरीबों के लिए संविधान अलग है, अमीरों के लिए अलग है, पुलिस वालों के लिए अलग है, सरकारों के लिए अलग है, नेताओं के लिए अलग है। क्यों अलग है? क्या भारत की बेटी नहीं थी? क्या राबिया सैफी भारत की बेटी नहीं थी? क्या राबिया सैफी दिल्ली पुलिस में काम नहीं करती थी? क्या राबिया सैफी को जीने का हक नहीं था? क्या राबिया सैफी का जुर्म ये था कि वो डिफेंस में काम करती थी और उसके पास ऐसे ऐसे राज थे जहां पर सत्ता वत्ता पलट सकती थी, जहां पर SDM शक के दायरे में आता था? मुझे तो खैर उम्मीद दूर दूर तक भी नहीं कि राबिया सैफी को इंसाफ मिलेगा। इसी तरह लोग चीखम चिल्ली मचाएंगे, और इसी तरह ये वाला मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और हम फिर नजरें गड़ाएंगे एक और गैंग रेप की तरफ के, एक और गैंग रेप हो और हम देखें कि वो कहाँ हो। वीडियो अच्छी लगती है तो राबिया सैफी के लिए आप भी आवाज़ उठाइए, और वुकला की टीम जितने भी लॉयर्स हैं प्लीज़ वो कॉन्टैक्ट करें राबिया सैफी की फैमिली से, और उनको आश्वासन दें कि हम राबिया सैफी की फैमिली के साथ हैं इस दुख की घड़ी में, जब उन्होंने अपने घर का डायमंड हीरा अपनी
अपनी एक ऐसी बेटी खोई जो एक उड़ान लगती थी, जो उड़ना चाहती थी, जो समाज को सिक्योर करना चाहती थी, जो दिल्ली पुलिस में जिसने ज्वाइनिंग करी थी सेल्फ डिफेंस में। अगर उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की जा सकती है तो आप सोचिए कि आम बेटियों के साथ भारत में या दिल्ली में क्या होता है। दिल्ली कैपिटल है, कोई गांव नहीं था, दिल्ली कैपिटल था। और ये लड़की साउथ में, साउथ जोन में काम करती थी, जहां से इसको ड्यूटी के दौरान ऑन ड्यूटी इसको वहां से किडनैप करके ना मालूम कहाँ ले जाया जाता है, जहां के साथ गैंग रेप करा जाता है और फिर हरियाणा में उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है। ये बहुत खतरनाक मामला है, मिस्ट्री है, जिसमें तमाम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बेटियां सबकी साझा होती हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होती, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां हमारी होती हैं, भारत की इज्जत होती है, हमारी आन बान शान होती है। तो राबिया सैफी हमारी भी बेटी, हमारी भी बहन जैसी थी। वो आप तमाम लोगों की बहन, आप तमाम लोगों की बेटी जैसी थी। इस पे खुदारा राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, बस ये कोशिश करें कि किसी भी तरह राबिया सैफी को इंसाफ मिले। और दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी ध्यान देना चाहिए कि राबिया सैफी क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, इसलिए वक्फ बोर्ड को ध्यान देना चाहिए कि राबिया सैफी की फैमिली की जितनी वक्फ बोर्ड मदद कर सकता है उसको करनी चाहिए। और ये डिजर्व करती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड पे मुसलमानों का उतना ही हक है जितना वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन का हक है या दूसरों का हक है। तो वक्फ बोर्ड की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो राबिया सैफी की पर्सनल जाकर मदद करें, उनकी वालदा की मदद करें, क्योंकि वो निहायत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी फैमिली बहुत गरीब है, उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना लंबा सफ़र, इतना कानूनी लड़ाई वो इतने लंबे तरीके से अपने तौर पर लड़ सके। तो आप तमाम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। लाइव अच्छा लगता है तो इस लाइव को ज़्यादा शेयर करिए, इस आवाज़ को दूर दूर तक बुलंद करिए, इस पेज को फॉलो करिए और इस वीडियो को लाइक करके इस पेज को भी दूर दूर तक फॉरवर्ड करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय जवान, जय कलाम, जय भारत, जय भारत।